अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़े का मैंने बनाया है चना पुलाव, वाइट चना पुलाव। ये देखिए, इसमें मैंने वाइट चने ऐड किए हैं। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने चना पुलाव किस तरह से रेडी किया है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने एक देगचा लिया है। देगचे को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो पौना कप मैं इसमें ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। ये डाल रही हूँ मैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो गया है। तो यहाँ मैं साबुत गरम मसाला है मेरे पास, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये एक तेज़पत्ता है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 3 से 4 टुकड़े इस तरह मेरे पास दालचीनी के हैं, ये डाल दूँगी। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हल्का सा इसे चला लेंगे। अदरक लहसुन डाल के चंद सेकंड ही मैंने इसे इस तरह से चलाया है। तो यहाँ 1 टीस्पून भर के मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डाल दूँगी। यहाँ मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली कट किया हुआ है, ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे। 5 मिनट के लिए मैं इसे स्लो फ्लेम पे इस तरह से कवर कर दूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ठीक 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। टमाटर हमारे अच्छे हाथ से सॉफ्ट हो चुके हैं। चला लेते हैं इसे। तो यहाँ मैं स्पाइस दिखाती हूँ आपको। नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ मैंने अपने चावलों के हिसाब से नमक लिया है, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम चावल हैं। हाफ़ टी स्पून से कम मैं यहाँ कुटी हुई मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च है मेरे पास, दोनों पाउडर में यूज़ कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून से कम मैं यहाँ चाइना सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैं इसमें ये मेरे पास चने हैं, सफ़ेद चने, 2 कप उबले हुए सफ़ेद चने हैं मेरे पास। ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मैं इन्हें भी भून लूँगी। यहाँ 2 मिनट के बाद मैंने चने डाल के इसे भून लिया है। तो ये मेरे पास चने का ही पानी है जिसमें मैंने चने को बॉईल किया था। तो 1 गिलास पानी ये था मेरे पास, ये डाल दूँगी मैं। बाकी का पानी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन अपने चावलों के हिसाब से 4 गिलास से थोड़ा कम पानी मैंने ऐड किया है। जब भी चावल बनाएं तो थोड़ा सा पानी इसमें कम ही ऐड करें, तो चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 गिलास चावल हैं। वज़न में देखें तो ये 600 ग्राम चावल हैं, जिन्हें मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले इस तरह से पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं, पानी में बॉयल आ चुका है तो चावल उसमें डालते हैं। तो देखिए यहाँ बॉयल आ चुका है पानी में, तो मैं चावल ऐड करती हूँ। तो देखिए यहाँ चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट होने वाले हैं। तो यहाँ मैं इसमें 2 टेबलस्पून के जितना सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून के जितना यहाँ मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसे। तो ये देखिए यहाँ पे चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो यहाँ मैं ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने इस तरह से कट किया है, ये डाल दूँगी। फूड कलर है मेरे पास, ये डाल देंगे। देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा पानी है। 2 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी, फिर इसे दम पे लगा देंगे। पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं चावलों को दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। नीचे मैंने तवा रख दिया है। फ्लेम को स्लो करते हुए हम इसे दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए। देखिए ठीक 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। चावलों को मिक्स कर लेते हैं। डिश आउट करती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावलों को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े के चावल हमारे रेडी हुए हैं, चना पुलाव। तो जी देखिए कितना कलरफुल है और कितना टेस्टी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपको चना पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।